इसी के साथ हम अगले सेशन को शुरू करते हैं। अगले सेशन में हम 7वें अध्याय की चर्चा पर हैं, जहां हमने भक्ति योग के बारे में जानना है और जान रहे हैं। और अभी जैसे दीदी ने भी पढ़ाया कि कर्म, कृष्ण जी से यही पूछा अर्जुन ने कि कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है या ज्ञान योग। मुझे एक बात बताओ आप, जैसे सर ने भी कहा था कि सीधा सीधा एक बात बताओ आप कि कौन से रास्ते पर चलना है। तो हम बड़े भाग्यशाली है, मैं कहूंगी कि हमारे पास टीचर शशि दीदी भी हैं, राणा सर भी हैं और सूद सर भी हैं। ज्ञान योग भी सीख रहे हैं, कर्म योग भी और भक्ति योग भी। जिसकी जो इच्छा हो वो उस रास्ते पर चल सकता है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। गीता में हर एक चीज के बारे में कहा गया है। सूद सर से निवेदन कि वो आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर का बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम सर। आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। शुरू करेंगे आज की चर्चा। कल बत्रा जी ने बात की थी ईश्वर के बारे में। जैसा कि मुझे समझ में आया है, ये बातें आर्य समाज के 10 नियमों में दूसरे नियम में कही गई हैं ईश्वर के बारे में, जो दयानंद सरस्वती जी ने कही हैं। उनको मैं पढ़ता हूं, एक दफे देख लें ताकि रिवाइज हो जाए। कहा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर के बारे में क्या है कि कहा है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर सत का स्वरूप है, यानी एग्जिस्टेंस का स्वरूप है। जो कुछ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसका स्वरूप है ईश्वर। सत चित, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का स्वरूप है ईश्वर। आनंद, सत चित आनंद, आनंद का स्वरूप है ईश्वर। इतनी सारी चीजें यूनिवर्स में हैं हमें एंजॉय करने के लिए, ये सब आनंद का स्वरूप है। उसके बाद कहा ईश्वर के बारे में निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। उसकी शक्ल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि उनकी शेप कैसी है। अनंत है तो कैसे कहेंगे शक्ल के बारे में? निराकार, आकार नहीं है। सर्वशक्तिमान, ये तो डे वन से हम ऐसी बात करते आए हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, और ये सारा यूनिवर्स जिस शक्ति से चल रहा है उसी का नाम ईश्वर है। तो सर्वशक्तिमान कहना उपयुक्त बात है। न्यायकारी, जब न्याय की बात करते हैं, न्याय का ये मतलब नहीं है कि मेरे ही हक में फैसला आए। मेरे अगेंस्ट भी आ सकता है, मेरे हक में भी आ सकता है। जो ठीक है वह फैसला होना न्याय कहलाता है। और हमें हमारे किए कर्मों का फल ऑटोमेटिकली मिलता है। आज मिले, कल मिले, इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, ये न्याय ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ईश्वर न्यायकारी हो गए। दयालु, दयालु यानी कि ईश्वर देता है, बदले में मांगता नहीं अपने आप से, हमसे कुछ मांगता नहीं है, वो देता है। हम किसी पर दया करते हैं, बदले में ये नहीं सोचते कि वो हमें कुछ और काम करके देगा, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर दयालु है, उसने सारी शक्तियां दी हैं, सब कुछ दिया है, जीवन दिया है, दयालु हुआ। अजन्मा, ईश्वर का अपना कोई जन्म नहीं, वो जन्मता नहीं है। अनंत, इनफाइनाइट है वो। उसके बाद निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है, कमियां नहीं हैं। इस बात को हमने कई दफे इस बात की चर्चा की कि ईश्वर ने जो बनाया है उसमें गलतियां निकालने से बचें। याद रखें कि जो उस शक्ति से, सर्वशक्तिमान से बन गया है, उसमें कोई कमियां हो ही नहीं सकती। हमें देखना पड़ेगा किस चीज की कहां यूटिलिटी है, उसको उस तरह से देखें, उपयोगिता के तरीके से। निर्विकार। ईश्वर अनादि है, यानी कि उसका आदि या उसका बिगिनिंग नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। अनादि। अनुपम, यानी कि उसकी बराबरी की कोई और शक्ति नहीं। जब हमने यही कह दिया और इसी को डेफिनेशन से चल रहे हैं कि वो शक्ति जिससे सब कुछ यूनिवर्स ऑटोमेटिकली चल रहा है उसका नाम ईश्वर है, तो फिर उस जैसी दूसरी शक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह से कुरान में भी आता है कि अल्लाह का कोई सानी नहीं है, यानी उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है। अनुपम। सर्वाधार, सब चीजों का आधार। जितने आकाश के पिंड हैं, तारे हैं, आकाश गंगा है, सूर्य है, पृथ्वी पर जो कुछ है, उन सब का आधार, सभी का आधार ईश्वर है, सर्वाधार।
सर्वेश्वर वो सभी का ईश्वर है, सभी को कंट्रोल करने वाला है, सभी को ऑटोमेटिकली चलाने वाला है। सर्वव्यापक सब जगह पर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, हमारे बाहर भी है भीतर भी है, हम उसमें लिपटे हुए हैं। सर्व अंतर्यामी, हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर के भावों को भी जानता है, जो कुछ भी चल रहा है। सर्व अंतर्यामी। अजर, बूढ़ा नहीं होता। अमर, मरता नहीं। अभय, उसको डर काहे का, जो अपने आप में शक्ति में पूर्ण है उसको डर काहे का। नित्य, हमेशा ही है, सुबह भी है, दिन में भी है, रात को भी है, वो हर समय है, नित्य। पवित्र, अब ईश्वर की शक्ति से जिससे ये सारा यूनिवर्स ही बना है, उसकी पवित्रता में शक करने की कोई गुंजाइश है नहीं, वो पवित्र ही है। और सृष्टिकर्ता है, ये सृष्टिकर्ता जो यूज किया, ये तो हम पहले से कहते आए हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, और उसी शक्ति से सारा कुछ बना है, तो सृष्टिकर्ता की बात हो गई। उसी की उपासना करनी योग्य है, ऐसा कहा गया। ईश्वर की ये बातें कही गई थी, इन पे कल थोड़ी सी बात हुई थी, अभी मैंने एक दफा फिर इनको देख करके थोड़ी बातें कही। इसके विस्तार को समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी देखें, बत्रा जी देखें, क्या हमने सारी बातों की चर्चा कर ली या कोई पॉइंट बाकी है जिस पे हमने बात करनी है? नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर। और सही बात है, ये आर्य समाज का दूसरा नियम है, और स्वामी दयानंद जी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से बहुत कंसाइज में लिखा है। जब शुरू में आर्य समाज बना था तो नियम 25-30 नियम थे, बाद में उनको रिवाइज करके 10 नियम बनाए, और 10 नियमों में ये दूसरा नियम है। बहुत ही अच्छे से ईश्वर की एक्सप्लेनेशन बहुत कंसाइज रूप में 20 शब्दों में की है, और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। मैं एक बात पूछना चाहता था सर। ये वैसे तो बच्चों वाला ही सवाल है, लेकिन अब जैसे राम क्या होता है वो रामनवमी और कृष्ण जयंती मनाते हैं, तो फिर अजन्मा है तो फिर वो कैसे मनाते हैं, मतलब? ईश्वर के तो जन्म की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन हम उनको शक्ति रूप में, जहां विशिष्ट शक्तियां किसी भी देवी देवता में, गुरु में आ गईं, जिनके बारे में व्याख्यान किया गया है अलग अलग से ग्रंथों में, हम उनको ईश्वर का स्वरूप मान करके कोशिश करते हैं कि हम उनसे, जैसे अभी भगवत गीता से समझ रहे हैं, कृष्ण जी से समझ रहे हैं, जैसे जैसे समझ में आता है तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे काम की चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, हमारी जिंदगी को आगे ले जाने वाली चीजें हैं, हमारे कष्टों को दूर करने वाली बातें यहाँ लिखी हैं। तो ऐसा होने से हमारे भाव उस तरह से हो जाते हैं कि ये ईश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा हम मानते हैं। श्रद्धा की भाव है। अपने माता पिता में भी हम इसी तरह से, उन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उनमें भी ईश्वर का भाव आता है। तो ये जो भाव हैं ये अपनी जगह हैं, लेकिन अदरवाइज ईश्वर की शक्ति को कहें कि ईश्वर जन्म लेता है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारे जन्म, ये सारा शरीर ही उसका है। ये सारा कुछ जो कुछ दिखाई देता है ये उसी का स्वरूप है, उसी का शरीर है, हम सब उसी के अंग हैं। ये हमें मान करके चलना होगा कि जो बात आपने कही कि कृष्ण जी के बारे में या रामचंद्र जी के बारे में या किसी और के बारे में इस तरीके से मानते हैं, कहते हैं कि ये ईश्वर का ही जन्म है, हो गया, या अवतार हो गया, भावना की बातें हैं। हाँ, शक्ति तो हम सब में, उनमें भी ईश्वर की ही शक्ति है, उसी शक्ति से हम सब जीवित हैं। देखें जरा कहां तक मैं आपकी बात के बारे में कुछ कह पाया। सर, जैसे मेरे नाना जी भी आर्य समाज से ही थे, वो भी आप वाला ही सिद्धांत था कि ईश्वर एक ही है, बट वो यही कहते थे कि ये सब महापुरुष हुए हैं तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है। कृष्ण है, राम है, ये सब महापुरुष है, इसीलिए इनके सिद्धांतों पर, इनकी जो टीचिंग्स है उन पे हम चलते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए ऑल राइट, ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर 7वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ता हूं, फिर 14वें श्लोक को भी पढ़ूंगा। 13वें श्लोक में आया, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से
यह सब संसार मोहित हो रहा है। यानी सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से, इनके भावों से सारा संसार मोहित हो रहा है, यानी कि अट्रैक्ट हो रहा है। किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होना, मोहित होना कहलाता है कि मैं किसी लड़की पर मोहित हो गया, कोई लड़की किसी लड़के पर मोहित हो गई, कोई माता पिता बच्चे पर मोहित हो गए, कोई बुजुर्ग अपने बच्चों पर मोहित हो गए, बच्चे किसी और चीज पर मोहित हो गए, खिलौनों पर मोहित हो गए। ये जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, चाहे वो जीवित के साथ या निर्जीव के साथ, यही अटैचमेंट मोहित होना कहलाती है। यानी तब हमें वो सब अच्छा लगने लग जाता है। कहा है गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। इतनी बात तो 13वें श्लोक में थी और आगे 14वें श्लोक में है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। शशि, इस श्लोक को 14वें को एक दफे आप पढ़ें और फिर इसकी चर्चा एक बार फिर करते हैं। ठीक है, 14वां श्लोक। हाँ जी। दैवी ह्वेषा, ये वर्ड है ही प्लस एषा। देवी ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। देवी ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। ये वर्ड है मायाम प्लस एताम। ही मम एषा गुणमयी, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यया। दैवी माया दुरत्यया अर्थात इसे पार पाना बड़ा कठिन है। ये माम ए प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, ते एताम मायाम तरंती, वे इस माया को तर जाते हैं। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्य है, इसे पार करना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। देखें, इससे पहले कि मैं इस पे आगे चलूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से अगर कोई बता सके कि माया क्या है तो बड़ा अच्छा होगा। किसी की भी नॉलेज हो, किसी ने स्टडी किया हो तो जरूर यहाँ 1 आध मिनट में बताएं। थोड़ा बहुत अगर बता सकते हैं कि माया, किस तरह से माया को समझा जाए। आप कुछ कहेंगे अच्छी बात, नहीं तो तब भी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे और माया को समझने का प्रयास करेंगे कि ये माया क्या है, इस माया से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, इसको कैसे समझें, कैसे जानें, अपने जीवन में इसका लाभ कैसे उठाएं। क्या ये पर्दे की तरह से कहीं माया हमारे रास्ते में आती है और इस पर्दे से क्या कोई सच्चाई छुप जाती है? अगर कुछ छुपता है तो क्या छुपता है और उस पर्दे को कैसे हटाया जा सके, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप कुछ माया के बारे में कहना चाहें, छोटा सा प्रश्न कि माया क्या है, इसके बारे में कहना चाहें तो कोई संक्षेप में कह सकते हैं। देखें, मैं बताऊं? हाँ जी। परमात्मा को छोड़ के सब कुछ उसकी ये माया है। ये सारा कुछ जो है हम कह रहे हैं उसका स्वरूप, आपकी आवाज कट गई, फिर से कहें। परमात्मा को छोड़ के ये सारा कुछ उसकी माया है। परमात्मा तो सब में है, लेकिन इन चीजों को देख के जब हम ये जितनी वस्तुएं, ये सब माया है, इसमें हम इतने लुभाएमान हो जाते हैं कि परमात्मा की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो ये जिससे ध्यान हटता है हमारा, वो माया है, जिससे हमारा ध्यान विचलित होता है। इन चीजों को देख के कहीं कुछ, जैसे किसी गाड़ी को देख लिया, किसी और नई चीज को देख लिया,
कोई खाने की वस्तु को देख लिया, किसी वस्त्र को अच्छे को देख लिया, ये सब भगवान की माया है। और इसमें इतना ज्यादा हम लुभाएमान हो जाते हैं कि उसकी तरफ से ध्यान कम हो जाता है कि कोई 4 रिश्तेदार हमारे घर में आ गए, थोड़े समय के लिए हम उस परमात्मा से भी मुक्त हो जाते हैं। है तो हमारे अंदर है वो, पर उस टाइम के लिए रियलाइज नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं, इस संसारिक माया में उलझ जाते हैं कि अगर रिगार्ड ना दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। रिगार्ड तो देना चाहिए हमें, अतिथि का मतलब जो बिना अतिथि के आए, रिगार्ड तो देना चाहिए हमें, लेकिन मन में जो जो भाव हमारे आते जाते हैं, तो वो चीज हम, ये है संसार की माया। बाकी और कोई मेंबर, और कोई मेंबर कुछ कहना चाहे? हाँ जी सर, माया मीन्स वही इल्यूजन ही हुआ कि जैसे वो मूवी में हम देखते हैं तो हमें सच लगने लग जाता है, ऐसे ही ये जो सब कुछ चल रहा है वो है, सच नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि ये सब कुछ सच में ही हो रहा है। जैसे ड्रीम है, जब सपने में होते हैं तो हमें लगता है कि सच में ही हो रहा है हमारे साथ, हम रोज रो भी पड़ते हैं, चीखते भी हैं, डर भी जाते हैं। वैसे ही ये सब भी है, एक्चुअल में ड्रीम है, बट हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके। और देखें कोई मेंबर कुछ और कहना चाहे माया के बारे में? हाँ जी सर, जैसे आशु ने बोला कि मुझे ना एकदम से, हम जब अपना बच्चे होते थे तो हम लोग थिएटर में पिक्चर देखने जाते थे, और जैसे अब पर्दे में पिक्चर देख रहे हैं उसमें बहुत एनग्रॉस हो जाते हैं, जैसे जो सीन्स आ रहे हैं, रोते भी हैं, डरते भी हैं। छोटे से तो आंखों के हाथ रख लेते थे जब कोई डरावना सीन आता था तो, लेकिन वो पीछे प्रोजेक्टर रूम हुआ करता था, तो वहां से लाइट पड़ती थी, वो लाइट सीधी स्क्रीन पे पड़ती थी, तब वो पिक्चर जो है प्रोजेक्शन होती थी, तो पिक्चर हमें पर्दे पे दिखाई देती थी। तो वो जो लाइट है, मतलब जो मूवी गोवर्स हैं, जो मतलब बहुत हम सब मूवी गोवर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो हम पर्दे पे जो पिक्चर दिखाई जा रही है उसमें हम इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हमें मतलब हम उसको सच समझ लेते हैं, उन कैरेक्टर्स के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पर वो जो बीम है ऊपर से, हमारे सर के ऊपर से वो जो लाइट पीछे प्रोजेक्टर हाउस से जाकर पर्दे पे गिरती है, तो वो जो बीम है वो अगर परमात्मा की वो मान ली जाए कि उसका ही इज द सोल क्रिएटर, ही इज द ओनली डूअर, तो वो प्रकाश ऐसे फेंक रहे हैं, तो उनका रचाया हुआ खेल है। जैसे ही वो लाइट बंद होती होगी, पर्दे पे कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो पर्दे पे दिख रहा है वो माया है, और वो माया का जो मतलब जो माया का रचयिता है वो परमात्मा है, जो अपनी लाइट पीछे से प्रोजेक्टर रूम से फेंक रहा है। मुझे ऐसा, मतलब मैंने मुझे ऐसा। ऑल राइट, एनी अदर मेंबर? मैंने कल ऐसा समझा था कि ये जो 3 गुण आपने बताए थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये मैंने ऐसा समझा था कि ये माया का उनके वो हैं क्रिएटर या जो भी है, ये माया को फैलाते हैं। जैसे ये मेरे को समझ आई थी कल, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरे दिमाग में तो यही इंप्रेशन था। ऑल राइट, और कोई मेंबर? माया केवल दिखाती है लेकिन है नहीं। चलिए, माया दिखाती है लेकिन है नहीं। ओके, ऑल राइट, चर्चा करते हैं। इस श्लोक से हम माया को समझने का प्रयास करेंगे। एक दफे माया समझ में आ गई तो बहुत कुछ हमारी समझ में आएगा, बहुत तरह के हमारे जो मिसकॉन्सेप्शन हैं वो दूर हो सकते हैं। यहीं इसी श्लोक में से इसका मीनिंग हमें समझ में आएगा। कहा क्योंकि यह दैवी, ईशा दैवी गुणमयी मम माया। क्या कहा? ईशा यानी यह दैवी, ऊपर की ही, ईश्वर की ही शक्ति से आ रही है, दैवी शक्ति से ही आ रही है, अलौकिक शक्ति से ही आ रही है ये। क्योंकि ईशा दैवी गुणमयी, जिसमें गुण हैं, गुणमयी, जो गुणों का मिक्सचर है, जो गुणों का कॉम्बिनेशन है, गुणमयी। मम माया, ईश्वर की माया, यानी ईश्वर की माया के बारे में ईश्वर ने ही, श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये गुणमयी है। कितने गुण? पूरी सृष्टि 3 गुणों से चल रही है, तो इसके अलावा कौन से गुण हो सकते हैं? ये पहले आ चुका है, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सारी सृष्टि इसी से चल रही है।
तो जब कहा ईशा दैवी गुणमयी मम माया, यानी ईश्वर की जो यह माया है यह 3 गुणों वाली है। अब इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा क्रूड सा एग्जाम्पल है। हम चाय बनाते हैं हर रोज, पानी, दूध, पत्ती और चीनी ये डालते हैं हम। ये 3-4 चीजें हमने डाली। आप ये माने कि पानी को 1 मिनट के लिए छोड़ दें और मान लें कि दूध में पानी ऑलरेडी है। दूध, पत्ती, चीनी, ये 3 चीजें। मैं ये नहीं कह रहा है कि इनमें से आप किसी को सत्व, रज और तम मान लें। ये 3 चीजें हम चाय बनाते हैं। आप अपने टेस्ट की चाय बनाते हो, मैं अपने टेस्ट की चाय बनाता हूं, कोई तीसरा अपने टेस्ट की चाय बनाता है। कोई गुड़ की चाय पसंद करता है, कोई चीनी की चाय पसंद करता है, कोई बगैर दूध की चाय पसंद करता है, कोई कम पत्ती वाली पसंद करता है, कोई ज्यादा पत्ती वाली पसंद करता है। यानी कि 3 चीजों से ही चाय बनने में अनंत वैरायटीज हो जाती हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपनी चाय बनाते हैं। अब लौट के आते हैं, ये बड़ा क्रूड सा एग्जाम्पल दिया, इसको सत्व, रज और तम के साथ कंपेयर ना करें, लेकिन ऐसा समझें कि जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे भाव हैं, वो 3 गुणों से आ रहे हैं, सत्व, रज, तम। मान लीजिए सत्व के 10 लेवल बनाए मैंने, रजोगुण के भी 10 लेवल बनाए, तमोगुण के भी 10 लेवल बनाए। हर किसी में ये लेवल अलग अलग होंगे। अगर 10-10 लेवल हैं तो कुल मिलाकर 10 को 10 से गुणा करें 100, 100 को 10 से गुणा करें 1000, यानी 1000 तरह की वैरायटी हो जाएगी, 1000 तरह के गुण हो जाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ 10 में कहा। अब जरा 100 पे चले जाएं कि अगर सत्व की जो वेरिएशंस हैं, सतोगुण की जो वेरिएशंस हैं, सत्व गुण की तरफ ध्यान देने वाला कोई थोड़ा सा हो सकता है, कोई उससे ज्यादा। अगर ये 100 हैं, ऐसे ही रजोगुण के भी 100 लेवल बना दें, तमोगुण के भी 100 लेवल बना दें। 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया 10,000 हो गए, 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया 10 लाख बन जाएंगे, 10 लाख वेरिएशंस हो जाएंगी। किसी भी व्यक्ति में एट ए टाइम इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन होना है, यानी जिस लेवल में उसके मन में सतोगुण है और जिस लेवल में तमोगुण है, जिस लेवल में रजोगुण है, उस समय उसकी मानसिक स्टेट, मानसिक अवस्था वैसी होगी जैसी वो 3 की है, मिला करके एक कॉम्बिनेशन हुआ। जब मैं किसी से बात करता हूं, जब हम किसी से मिलते हैं, उस समय उसकी स्टेट ये 10 लाख में से, ये तो 100 की वेरिएशन तो और ज्यादा हो जाएगी, तो करोड़ों अरबों में चली जाएगी टोटल गिनती, कि इतनी वेरिएशंस में से हम किसी के स्वभाव के बारे में एट ए टाइम, डिपेंडिंग ऑन ए सिचुएशन, अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, हम एक तरह का देखते हैं। अगर वो मेरे साथ मैच कर गया, मेरे सत्व, रज और तम के साथ मैच कर गया, तब मुझे वो अच्छा लगता है। मैं इस समय बात कर रहा हूं, मेरे मन में जो चल रहा है, जो मैं कह रहा हूं, उसमें सत्व भी शामिल है, रज भी शामिल है, तम भी शामिल है। अगर ये सत्व, रज, तम आप में इस समय जो सत्व, रज, तम है उसके साथ मेल खा गया, तो मैं आपको अच्छा लगूंगा, मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। अगर नहीं मेल खाया तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह से मैं आपको एक अवस्था में अच्छा लग गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली किसी दूसरे टाइम में या किसी दूसरी परिस्थिति में, मान लीजिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, आपका बेटा इंटरव्यू के लिए आया हुआ है और मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। कहीं मेरी सिलेक्शन में वो नहीं आया, आप दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ये माया है, जब हम इतने सारे कॉम्बिनेशंस में से किसी एक कॉम्बिनेशन को मान करके सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, हमेशा ऐसा रहना चाहिए, पूरा साल ऐसा रहना चाहिए, सभी परिस्थितियों में ऐसा रहना चाहिए,
सभी कंडीशंस में ऐसा ही रहना चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं ये भ्रम की बात है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। जैसे ही कोई परिस्थिति बदलेगी मेरे सत्व रज और तम चेंज हो जाएंगे और इतने लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशंस में से किसी दूसरी स्टेट में मैं आ जाऊंगा। हम सब में कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि जिससे हम इसकी प्रिडिक्शन कर सकें कि मैं किसी समय पर कैसी अवस्था में होऊंगा। मैंने एक लड़की को पसंद किया, देखा शादी के लिए अच्छी लगती है, सब कुछ ठीक है, 4 दिन के बाद झगड़ा शुरू हो गया। सत्व रज और तम उस समय मैच करता था, 1 दिन के बाद 4 दिन के बाद मैच नहीं करता। दिक्कत हो गई। पहले पसंद था, बाकी चीजों पर, बाकी कॉम्बिनेशंस के ऊपर पर्दा था। अब उस पर्दे में से दूसरा कॉम्बिनेशन सामने आया, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। यानी पर्दा किस चीज का है? कॉम्बिनेशंस का है। किसके कॉम्बिनेशन? सत्व रज और तम के कॉम्बिनेशन। बचा कैसे जाएगा? जिस दिन मेरे मन में ये पक्का हो जाएगा कि सत्य यह है कि कॉम्बिनेशन अनंत हो सकते हैं, जो मुझे दिखाई दिया एट ए टाइम वो एक कॉम्बिनेशन है, उतने अनंत कॉम्बिनेशन बाकी हैं। मेरे मन में स्वीकार भाव होना चाहिए कि उनमें से कोई और कॉम्बिनेशन आ जाए तो मुझे स्वीकार्य होगा। जब ये बात होगी तब मैं कहूंगा कि मैंने माया के पार देख लिया कि अनंत संभावनाएं हैं। मैंने उन अनंत संभावनाओं को मन ही मन स्वीकार किया कि कल वो मेरे से झगड़ा करे, मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, तो मुझे एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जब मैंने वो इतने पूरे कॉम्बिनेशन नहीं देखे तब मैं भ्रम में हूं। मैंने सच्चाई को नहीं देखा, मैंने उसका एक अंश देखा। तब हम कहेंगे कि माया 3 गुणों वाली है। दुरत्यया, बड़ी दुस्तर क्यों? इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हैं। पार कैसे लगना? कि एट ए टाइम जब देखें मेरे मन में सच्चाई स्वीकार्य होने चाहिए कि ये एक तो स्टेट मैंने जान ली, लेकिन इसके अलावा अनंत ऐसी मानसिक मनस्थितियां हैं जो बाद में आ सकती हैं। ये सच्चाई जब मैं साथ में जानूंगा तो समझ लें कि मैं माया के पार लगा। देखें जरा, इतनी ही बात तक आज की चर्चा शामिल रखेंगे और माया के बारे में आज मैं इतना ही कह पाया। आप देखें किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा डिस्कस किया, बहुत बढ़िया। सर चाय का एग्जाम्पल आपने बड़ा अच्छा दिया। जी, चाय का एग्जाम्पल आपने बड़ा अच्छा दिया। और चाय भी ऐसी चीज है कि जब कभी कॉन्शियस होकर बनाते तब ठीक बनती है, नहीं तो अपने आप से भी खराब बन जाती है। आज बत्रा जी से चाय का प्रसाद मांगेंगे। तो ये माया की चर्चा हम लेकिन आज की चर्चा माया के यहीं तक मैं सीमित रखूंगा। देखें बिल्कुल, बहुत अच्छा क्लियर किया। सर इसका मतलब ये है कि सब कुछ स्वीकार करते जाओ सर। आपने बिल्कुल समझी, बिल्कुल ठीक बात समझी। जब ये स्वीकार कर लिया तब हम माया के अंदर तक हमने गहराई तक देख लिया और माया के पार आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने समझा बात को। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो से पूछिए, अन्यथा राणा सर से निवेदन करेंगे कि वो इस श्लोक पे अपने विचार रखेंगे, क्योंकि हम टाइमली इसको कंक्लूड करना चाहेंगे आज। सर माया परिवर्तनशील है, यही पूछ रहे थे। इसकी और चर्चा कल कर लेंगे। फिलहाल ये कि परिवर्तन तो हो ही रही है, क्योंकि उसके अनंत संभावनाएं हैं। तत्व रज और तम कॉम्बिनेशन अनंत हैं, वो बदल ही रही है। एक समय एक चीज अच्छी लगती है, दूसरे समय कोई दूसरा कॉम्बिनेशन सत्व रज और तम का है, दूसरी चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है। ये ठीक परिवर्तनशील तो है ही। परिवर्तनशील कहने की बजाय ये कहेंगे कि उसका विस्तार अनंत है, कॉम्बिनेशंस अनंत हैं। सत्व रज और तम के जो कॉम्बिनेशन है, इनका जितना विस्तार है उसका नाम माया है। ओके सर, किसी के कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं हम? कॉम्बिनेशन तो हम बदल रहे हैं, हमारे अपने ही कॉम्बिनेशन बदलते हैं।
एक बच्चा जब खुश हो के मेरे पास आता है, गले से लगाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, जब रोता है तो बड़ा खराब लगता है। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ। हम किसी दूसरे के, जो हमें पसंद नहीं आई किसी की बात, तो उसकी कॉम्बिनेशन हम कॉन्शियसली बदल सकते हैं, या वो एक्सेप्टेंस ही है? देखिए, बात करके समझा के आपस में उसकी बात बदल जाए, वो अपनी मानसिक स्थिति को बदल जाए। अगर हम समझा सकें कि भाई अगर आप ऐसा कर लो तो मुझे भी ठीक लगेगा और अच्छा हो जाएगा, ये आपस की बातें हैं, डेफिनेटली चेंज हो सकता है, डायलॉग से चेंज हो सकता है। अपने को बदल लो, ना हो तो अपने को बदल लो। हाँ, अपने को बदलो, ठीक है। ठीक है, अपने इसी को की और बदलो। चर्चा हम और चर्चा इसी के ऊपर कल भी करेंगे। अभी राणा जी अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी। राणा सर। हाँ जी, हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, माया का। क्योंकि यही एक चीज है जिसने इस जगत को धारण तो प्रभु ने कर रखा है, परंतु इस माया के द्वारा कर रखा है। ये जो जगत है ये प्रभु की माया शक्ति की मैनिफेस्टेशन है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव दूंगा। वैसे तो हम इसके बारे में बहुत कुछ कहते आए हैं। माया क्या है? पहली बात हमें समझने की है कि इट इज इग्नोरेंस अबाउट आवर ट्रू नेचर, कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे ना जान पाना ही माया है। पहली बात तो ये है, माया के कारण ही ये है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। ये माया की शक्ति है। और उसका कारण क्या है कि हम अपने आप को ये समझते हैं कि मैं यह शरीर हूँ। जब हमारा आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी माइंड कम्प्लेक्स होता है तो ये इसके कारण हमें इग्नोरेंस पैदा होती है, अविद्या पैदा होती है। और ये अविद्या ही जो है वो कारण है कि हम अपने जो ट्रू नेचर है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको नहीं जान पाते। और इसी कारण हम ये जगत के चक्कर में, ये जो हम कहते हैं ना कि जो लाइफ है वो सिर्फ जन्म और मृत्यु का साइकिल चलता रहता है, कर्मों के ऊपर बेस्ड। ये सब माया जनित है, माया के कारण ही है। माया के कारण होता क्या है कि जो मैं अभी बता के हटाऊं कि अपने आप को हम सही से नहीं जान पाते। उससे होता क्या है, जो मोह की बात है, मोह क्या है? मोह क्या है कि अब जैसे कहते हैं माया ने जगत को मोहित कर रखा है। उसका मतलब क्या है कि भ्रमित कर। मोह का एक्चुअल वर्ड है डेल्यूजन। मोहित का मतलब भ्रम की स्थिति। भ्रम क्या कि सत्य और असत्य को ना जान के डिफरेंस को ना जान पाना। जब हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते कि व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉन ट्रूथ, तो ये माया है। माया के इस मोह के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये दो चीजें आती हैं कि एक चीज हमें अच्छी लगती है, एक बुरी लगती है। जो ये सूजी शुरू से कहते आ रहे हैं, समत्व वाली बात, जब हम समत्व में नहीं रहते तो उसी के कारण मोह पैदा होता है। मोह का कारण है माया। तो माया जो शक्ति है वो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से नहीं क्या नाम है उसको जानने देती। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगा। सर, एक बार कृष्ण जी से नारद जी ने पूछा, प्रभु आपकी माया की बहुत चर्चा है, मुझे ये बताइए आपकी माया है क्या? ये भागवत में कहानी आई है। वहीं से मैंने पढ़ी है तो सुना रहा हूँ आपको। तो भगवान जी कहते हैं कि चल तो मेरे साथ चल। तो वो उसे एक रेगिस्तान की तरफ ले चलते हैं। थोड़ी दूर चलते चलते नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो मुझे पता नहीं कहाँ घुमाए जा रहे हैं। मैंने तो आपसे एक बड़ा साधारण सा सवाल किया था कि माया क्या है, तो मुझे तो अब बहुत प्यास लग रही है।
भगवान जी उसे कहते हैं कि तू ऐसा कर, पास में ना थोड़ा आसपास देख, कहीं जल हो तो वहाँ जाना और जल लेके आ और पी के भी आ, मेरे लिए भी लाना। मैं थोड़ा जल्दी इसको संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगा। तो जी जो नारद जी हैं वो आसपास जाते हैं तो देख के उन्हें एक जल स्रोत दिखाई देता है और वो पानी पीने के लिए जैसे ही जाते हैं उसमें उनको लगता है कि तो नहा लिया जाए। वो उसके अंदर नहाने के लिए उतर जाते हैं। जब वो नहाने के लिए उतरते हैं तो उन्हें, जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें एक वहाँ पे बाहर जाते हुए काफ़ी लोग जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि भी यहाँ बहुत इतने लोग कहाँ से आए। तो वो लोग नारद जी को देखते हैं तो नारद जी से कहते हैं कि भाई हम लोग हमारा राजा जो है उसके कोई बेटा नहीं है और उसको ना एक सुयोग्य उत्तराधिकारी की जरूरत है। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो इस इलाके का ना हो। तो तुम हमें नए बंदे नजर आए हो तो तुम हमारे साथ चलो और तुम हमें ठीक भी लग रहे हो। तो जी वो उसको राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसका विवाह अपनी पुत्री से करके उसे राजगद्दी सौंप देते हैं। तो जी जब वो राजा बन जाता है उसके बाद वो भूल जाता है कि मैंने कृष्ण जी को जल भी देना था। वो फिर उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे हो जाते हैं तो वो राज्य के विस्तार में लग जाता है। राज्य के विस्तार में लगता है तो लड़ाइयाँ लड़ने की सोचने लगता है। तो लड़ाइयाँ जब लड़ने की सोचता है तो एक सेना उसके ऊपर, पड़ोसी राजा की सेना उसके ऊपर आक्रमण करती है। जब वो आक्रमण होता है उसके ऊपर और ऐसा करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं। जब उसके ऊपर आक्रमण होता है तो उसके सारे के सारे जो राज्य है उसके ऊपर उनका अधिकार हो जाता है उस राजा का। और जो नारद जी अपने पुत्रों और बच्चों और राजकुमारी जो उनकी पत्नी थी उसके सहित वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक नदी में कूद जाते हैं जब उनका पीछा होता है। जब नदी में कूदते हैं तो सबसे पहले उनकी पत्नी डूबने लगती है तो वो उसे बचाते हैं। पर थोड़ी देर बाद जो पत्नी है वो डूब जाती है। इतने में बच्चे भी डूबने लगते हैं तो वो बच्चों को बचाने दौड़ते हैं। तो थोड़ी देर बाद बच्चे भी डूब जाते हैं और वो खुद भी डूब रहे होते हैं और शोर मचाते हैं, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। तो इतने में उनकी वो जो तंद्रा थी वो खुल जाती है और वो देखते हैं बाहर आके कि ये था क्या। वो जहाँ पानी लेने गए थे वहीं ये सारी घटना घटती है और कई वर्षों के लिए घटती है। तो भगवान के पास आके पूछते हैं कि भगवान ये था क्या। कह रहे, तू पूछ रहा था ना कि माया क्या है, यही माया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न राणा सर से? दीदी आशु, हेलो। हाँ जी त्यागी हेलो। जी। हाँ जी जी नमस्कार जी। मैं ये अभी जो सीओ साहब ने बताया, कर्नल साहब ने, वो बहुत समझ में आता है। जैसे कबीरदास का एक दोहा है जी, बचपन में पढ़ा था, माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना गई, कह गए संत कबीर। यानी मैं ये समझा, जो सर ने समझाया अभी कर्नल साहब ने, वो बहुत आराम से समझ में आएगा कि आदमी मरते जा रहे, आते जा रहे, मिलेगा था जहां तक मुझे समझ में आया। और सर ना बहुत छोटे शब्दों में समझा देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, पूरा समझ आया। तो जब हमारे साथ में तीनों गुण हैं तो ये जो अब गुणों से जो सर ने समझा कि भाई ये तो एक चीज आज अच्छी लग रही, कल बुरी लग रही, फिर उसके पर्दे के पीछे कुछ है, तो वो तो कितने भी जन्म लेंगे माया भी रहेगी, ये कभी मरती नहीं माया। बस मतलब थोड़ा मुझे ये समझ आया जी, पता नहीं कहाँ तक सही है क्या गलत है, ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल सही समझ आया जी, आपको बिल्कुल सही समझ आया जी। हाँ जी निरुपमा जी काफी देर से पूछना चाह रहे हैं। संगीता जी पहले निरुपमा जी पूछ लें। हाँ जी दीदी, मैं जो समझी हूँ मतलब माया
जैसे धृतराष्ट्र जी ने, मैं गलत भी हो सकती हूँ, धृतराष्ट्र जी ने अपने बेटे दुर्योधन की साइड ली हर गलत डिसीजंस में, राज की लालसा में, पुत्र मोह में बंधकर उनका गलत डिसीजंस में उनका साथ देना वही माया। माता को कि वो हिरण आया था और उन्होंने लगा ये स्वर्ण का बना हुआ है, वो उसको वो समझी और किसी संकट में फंसी, वो माया। धृतराष्ट्र जी का पुत्र मोह में गलत डिसीजंस में साथ देना वो माया, जो मैं समझी। बिल्कुल सही है जी। मतलब जो माया है वही मोह पैदा करती है, मोह के कारण ही हमारे लाइकिंग डिसलाइक्स आती हैं। कि जो धृतराष्ट्र जी थे उन्हें मोह अपने पुत्र से था, ठीक है, उसकी वजह से, मतलब उसकी वजह से पांडव बुरे लगते थे उन्हें, अपना पुत्र अच्छा लगता था। मतलब मोह, पहले माया के कारण मोह पैदा हुआ, मोह के कारण राग द्वेष पैदा हुआ, राग पुत्र से, द्वेष जो है पांडवों से, ठीक है। तो इसी तरह ये सारा संसार जो है ये माया, और जो सूत जी ने कहा था त्रिगुणात्मक, वो तीन गुण यही हैं। अब इसमें क्या था कि उसका तामसिक भाव जो है वो उसको इस तरह से प्रेरित कर रहा था उसके ये जो डिसीजन लेने के लिए, जी, ठीक है ना। तामसिक और राजसिक, सात्विक होता फिर ना होता। राजसिक के राज का मोह है, तामसिक वो गलत चीजों का साथ दे रहा है। तो मतलब ये कोई भी इस तरह की चीज होती है तो ये तीन गुण प्ले में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, राग द्वेष साथ में आते हैं, मोह जो है वो सबसे पहले आता है, वो सारी इस चीज को घुमाता है। तो आपने बिल्कुल सही समझा। और जो सीता माता का था वो भी क्या था कि उनको मृग में मोह हो गया था, उसे पाने की चाह हो गई, ठीक है ना जी। तो ये माया जो है ये भ्रम ही पैदा करती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो सत्य है और असत्य, इसके बीच में जब मोह पैदा होता है तो हम सत्य और असत्य के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, फर्क नहीं कर पाते, हमारा विवेक जो है वो पीछे हट जाता है, पीछे हट जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास दो तरह से हमने माया को समझा, तो बार बार से YouTube पे जाएं, इसको देखें और फिर अपना कंक्लूजन निकालें कि आपको कौन सी तरह से ज्यादा अच्छे से समझ में आया। दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से समझाने वाली है। सभी और अभी संगीता जी आपका प्रश्न हम कल शुरू में ही ले लेंगे। हाँ जी जी आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं सर बोलिए, आप पहले बोलिए। मतलब ये जो बात आई ना कि दो तरह से बात हुई है, एक्चुअली क्या है कि कोई भी बात जो है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और सूत जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया। और है भी कि जब दो तरीके से बात होती है तो हमें उसका वाइडर पर्सपेक्टिव पता लगता है, हम उसको चीज को और वाइडर उसमें देख सकते हैं कि उसका डायमेंशंस कैसी कैसी हो सकती हैं किसी भी। और वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो मतलब हर कोई अपने ढंग से किसी भी बात को कहता है, सूत जी तो उनका तो कोई सानी ही नहीं है, तो मैं भी कोशिश कर लेता हूँ कुछ और तरीके से कहने की। सर वैसे भी जब बच्चे थोड़ा सा बिल्कुल लेवल के हिसाब से ना, उनको कई बच्चों को एक ही लेवल से समझ में आता है तो उन्हें टीचर वैसे समझाते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं ना थोड़े से आगे निकल गए हैं, तो इनको परमात्मा ने इनके लिए ज्यादा माहिर टीचर भेज दिए है, जो हर वे में इनको समझाने, हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो बच्चे ही हैं। इस पे मैं कमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो हमेशा से स्टूडेंट हूँ, हमेशा से लर्नर हूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो एटर्नल स्टूडेंट हूँ। माया तेरे तीन नाम, परसु, परसा, परसराम। इसी बात को लेकर हम कल आगे भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आज सबने मिलके हमने ये थोड़ा सा सोचा है कि इसको एक लिमिटेड टाइम में हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो नेक्स्ट डे
सबसे पहले वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। आप अपने पास क्वेश्चन लिख के रख लें, या फिर अगर मैसेज कर देंगे तो सर पहले से ही उसका आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शशि जी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, बत्रा सर की चाय ठंडी हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम। सत्संग का बहुत आनंद आया, हमारी श्रृंखला बढ़ती जाए। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको थैंक यू सर। बत्रा सर से निवेदन कि आज की स्पेशल जो प्रसाद है उसके साथ अपना प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आरंभ करें। सर आप बत्रा से पहले मैं जरा कुछ कहना चाहता हूँ। बत्रा से पहले म्यूट है सर, आप म्यूट है, हमें चाय की खुशबू नहीं आएगी, अनम्यूट कर ले बत्रा सर। मैं जरा पहले कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ जी जल्दी से। हेलो। हाँ जी भूषण जी बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, मैं ये कह रहा था, एक किसी ने कुछ कहा था, जो मैं बोलूंगा उसके आगे उसका कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें ये बोला था उन्होंने कि जो तर्क आदमी करता है, तर्क का आविष्कार झूठ के लिए किया गया था। मतलब तर्क आदमी करता है तो इसका मतलब है वो सच को जुटलाने की कोशिश करता है। अच्छा, दूसरा इसकी जो आगे कहानी है छोटी सी, वो उनके चाय के साथ मैच करेगी। उसमें एक ये था, एक ट्रेन खड़ी हुई थी स्टेशन पे, तो उसमें वो एक कुछ बेच रहा था कि गर्मा गर्म भजिया, गर्मा गर्म भजिया, गर्मा गर्म भजिया या गर्मा गर्म पकौड़े। तो उसने ले लिए और जब खाने लगा तो ऊपर का ये गर्म था, नीचे का ठंडा था। तो उसने कहा ये क्या, तो गर्म है नहीं, ऐसे ही बोल गया गर्मा गर्म। तो साथ में जो एक आदमी बैठा था उसने बोला गर्म तो ठीक है, गर्म था, आगरम का मतलब है ठंडा था, आगरम मतलब गर्म नहीं था वो। अब चाय बत्रा जी की चाय। चाय तो पड़ी है पीछे। ये भी माया ही थी। ये माया है, ये चाय भी माया है। वो तो सूरज जी ने भी एग्जांपल इतनी बढ़िया स्टार्ट ही यहीं से की थी, तो ये तो माया ही है। पीने वाले भी माया है, फिर पीने वाले भी माया है। अदाएं तो देखिए बदमाश चाय पत्ती की, अदाएं तो देखिए बदमाश चाय पत्ती की, जरा दूध से क्या मिली, शर्म से लाल हो गई। बहुत खूब। बहुत खूब। क्या चाय थी, क्या चाय सर थी। ज्यादा ना हंसाओ, चाय ढल जाएगी। बहुत बढ़िया। हरिओम जी। सब अपने अपने हिसाब से सतरज तम डाल दे चाय में, चाय के हिसाब से बना। थैंक यू जी, थैंक यू सभी का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सबको। हरिओम।